पहले से ऑलरेडी हो इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट था वेरिएबल एंड डेटा टाइप, सेकंड टॉपिक हमारा होगा इनपुट फंक्शन। ये भी एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन पाइथन में पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है, और उनका कुछ ना कुछ एक बेसिक टास्क होता है। एक काम के लिए आते हैं, ये काम कराने के लिए प्रिंट रख देंगे या टाइप करने के लिए। जैसे इनपुट भी एक फंक्शन होता है। इनपुट नाम से आधी चीजें तो नाम से क्लियर हो जाती है, मुझे पता है। जब भी कुछ नया पढ़ते हैं ना, नाम से कुछ पता लग जाता है। इनपुट का मतलब हमने अपनी इनपुट लेना है। इनपुट फंक्शन के बारे में दो चीजें याद रखना। अगर यूजर से इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन लगाएंगे। दूसरा, इनपुट फंक्शन एज ए स्ट्रिंग चीजों को लेता है। हमने कल देखा ना डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन और स्ट्रिंग। तो इनपुट फंक्शन में जो भी आप इनपुट दोगे ना, वो एज ए स्ट्रिंग जाएगा सामने सामने वाले के पास, मतलब उस वेरिएबल, किसी वेरिएबल में आप है ना सामने वाले इनपुट लेना चाहते हो, कुछ भी दोगे ना, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू दो, ये किस में लेगा? स्ट्रिंग में। तो दो ही बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे करने की कोशिश। जैसे मान लो वही मेरा फेमस एग्जांपल कि मैंने एफ नेम बनाया एक कंटेनर। ये कंटेनर का नाम है, ये कुछ भी हो सकता है। मैंने फर्स्ट नेम करके एक कंटेनर का नाम बनाया और यहाँ पे आपका नाम, किसी का नाम महेश कुमार मैंने फिक्स कर दिया, महेश। फिर मैंने मिडिल नेम बनाया, एम नेम करके कंटेनर बनाया और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने कुमार। और एक और कंटेनर मैं बना रहा हूँ एल नेम करके और यहाँ पे वर्मा मैं फिक्स कर देता हूँ। ये तीन चीज होगी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ये तीन मैंने कंटेनर बनाए, ये तीन मैंने वेरिएबल बनाए और तीनों में डेटा मैंने लोड कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं? नेम नाम का एक कंटेनर बना रहा हूँ और इसमें तीनों को ऐड कर रहा हूँ, मतलब एफ नेम प्लस एम नेम प्लस लास्ट नेम एल नेम, तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। जब दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड किया जाता है, ऐड का मतलब ऐसे ऐड नहीं होंगे जैसे मैथ में ऐड होता है, जैसे 5 और 6 वो तो एडिशन होता है 11। यहाँ पे कैसे ऐड होगा? ये पास पास आ जाएंगे, पहले महेश आ जाएगा, फिर कुमार आ जाएगा, फिर कुमार आ जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। अगर दो लिस्ट को अगर आप साथ में लाना चाहते हो तो लिस्ट कॉन्केटिनेशन, दो टपल को साथ में लाओगे टपल कॉन्केटिनेशन, दो एरो के साथ में लाओगे एरे तो एरे कॉन्केटिनेशन, तो स्टूडेंट को साथ में लाएंगे स्टूडेंट कॉन्केटिनेशन। समझ में आ गया? ठीक। तो इससे क्या हुआ? नेम नाम का एक कंटेनर बना, उसमें तीनों नाम आ चुके हैं। लास्ट में आप बोल दो प्रिंट ऑफ नेम, तो क्या हो जाएगा? तीनों नाम साथ में आ जाएंगे, मनीष कुमार। जब दिक्कत ये हो रही है कि सामने वाले से इनपुट लेना है, मान लो फर्स्ट नेम सामने वाले से लेना है, मिडिल नेम भी सामने वाले यूजर टू थे और लास्ट नेम भी यूजर थे, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगा देंगे। जैसे एफ नेम करके मैंने कंटेनर बनाया और यहाँ पे सामने वाले से इनपुट लेना है, तो क्या लगा दूंगा? यहाँ पे इनपुट फंक्शन। वैसे ही मिडिल नेम जो है वो सामने वाले से लेना है, अगेन यहाँ क्या लगा दूंगा मैं? इनपुट फंक्शन। वैसे ही लास्ट नेम एल नेम करके मैंने एक कंटेनर बनाया, ठीक है, और इनपुट सामने वाले से लेना है तो मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगा रहा हूँ। तीनों इनपुट आ चुके हैं, तीनों इनपुट यूजर से मांगे जाएंगे, जो भी आप दोगे वो जाके सेव हो जाएंगे एफ नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तक। इसके बाद वही नेम नाम का कंटेनर बनाओगे और एफ नेम प्लस मिडिल नेम मतलब एम नेम प्लस लास्ट नेम, इन तीनों को आप कर दोगे ऐड। लास्ट नेम पहले सही होनी चाहिए नेम, ठीक है, बाकी जो एरर आएगी देख लेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। व्हेन वी ऐड टू और मोर स्ट्रिंग्स टुगेदर, तो उसको क्या बोल दिया? स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। और प्रिंट ऑफ कर दूंगा नेम को। अब बड़े ध्यान से देखना, ये जो कोड होता है ना, ये जो कोड होता है वो यूजर से हाइड रहता है, यूजर को ये दिखता नहीं। कोडिंग यूजर को दिखती कि आप क्या चला रहे हैं। अगर मैं कुछ टाइप भी कर रहा हूँ या कुछ कोई फेसबुक वगैरह इंस्टा मैंने ओपन करी तो उसके पीछे क्या कोडिंग की गई है वो मेरे से हिडन रहती है, मैं बस उसको यूज करता हूँ। तो जैसे इसको कोई यूजर यूज करेगा ये रन होगा। सबसे पहले क्या मांगा जा रहा है इससे? फर्स्ट नेम, किसी ने दिया सुरेश। सेकंड मिडिल नेम कुमार, देखो इनपुट मांगा जा रहा है वर्मा तो वर्मा, ये प्रिंट हो जाएगा पूरे। दिक्कत की बात क्या है? पर यूजर को क्या कैसे पता रहेगा यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, यहाँ मिडिल नेम देना है, यहाँ लास्ट नेम देना है? यूजर को थोड़ी पता लग रहा है, खाली जगह आ रही है, यूजर को क्या पता है इसमें क्या देना है क्या नहीं देना। आप मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। जैसे एफ नेम अब सामने वाले से लेना है तो आपने इनपुट फंक्शन लगा दिया। जो भी मैसेज आपको प्रिंट कराना है इनपुट लेते समय, तो डबल कोड के अंदर या सिंगल कोड के अंदर या ट्रिपल कोड के अंदर आप दे दो इसमें। इसके अंदर स्ट्रिंग आती है, इसके अंदर क्या आती है? स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग सिंगल लाइन में है तो चाहे सिंगल कोड लगाओ, चाहे डबल कोड लगाओ, चाहे ट्रिपल कोड लगाओ, मैं हमेशा डबल कोड का यूज करता हूँ, ठीक है। जैसे मैसेज प्रिंट होना चाहिए एंटर फर्स्ट नेम, एक बार स्टूडेंट लिख देता तो आया था, वेट कर दे तो लॉस हो जाएगा। एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है, एम नेम,
मैं एक बार मैम को भी मैसेज कर देता हूँ क्योंकि है ना मैंने आप लोगों के लिए ही क्लास लगाई थी और आप ही आए हो केवल, बाकी नहीं आए स्टूडेंट अपनी मतलब क्या चीज़? हाँ, मैसेज प्रिंट कराने के लिए, मैसेज प्रिंट कराना है सिंटैक्स है इसका। अगर आपको कोई मैसेज साथ में प्रिंट कराना है तो उसको सिंटैक्स में डबल कोड के अंदर आप लिखो चाहिए। सिंगल कोड लगा तो कुछ कोड नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगी, कौन सी एरर आ जाएगी? सिंटैक्स एरर आ जाएगी, क्योंकि हम रूल्स के केस में डबल कोड, मैं डबल कोड में डबल कोड भी बोल सकता था, लेकिन वो होता है रटना। आप सिंगल कोड भी लगा सकते हो, आप ट्रिपल कोड भी लगा सकते हो। जैसे कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वेरिएबल में, वेरिएबल की जो स्टार्टिंग होती है ना, सब ये पढ़ाते हैं कि अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, कोई अंडरस्कोर बताते नहीं, क्योंकि वो बाद में काम आता है। कि मैंने जैसे आपको फिर भी बताया कि अंडरस्कोर भी लगेगा, लेकिन वो बाद में काम आएगा, वो स्पेशल टाइप के हो जाते हैं। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप डबल कोड भी लगा सकते हो, सिंगल कोड भी लगा सकते हो, ट्रिपल कोड भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मोस्टली क्या होता है डबल कोड डबल कोड डबल कोड, तो चीज़ें आपको पहले से क्लियर रख के चल रहा हूँ ताकि बाद में आपको ऐसा नहीं हो, अरे यार ये तो ऐसा भी हो सकता है ना। नहीं गौरव, गौरव नाम ही है ना आपका? ठीक है, एम नेम करके मैंने कंटेनर बनाया, इनपुट फंक्शन ले रहे हैं तो मैं इनपुट फंक्शन यहाँ पे लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एंटर मिडिल नेम आगे पोस्ट में। करण, आपका नाम करण ही है या फिर कुछ और है? इन शीट में बस नहीं लिखा। करण आपका नाम क्या है वैसे? सर करण ही। करण नाम से मेरे पास कोई अपडेशन है नहीं, मैं बात कर लेता हूँ उनके साथ। तो मैसेज का है। इससे पहले क्लास ले रखी है आपने मेरी? ले रहा हूँ ना, 2 दिन से ले रहा हूँ, 2 दिन से ले रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनपुट फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो जो भी मैसेज आपको प्रिंट कराना है वो डबल कोड के अंदर भेज दो आप, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपको लास्ट नेम लेना है तो लास्ट नेम, सामने रखे इनपुट लेना है तो आप क्या लगाओगे? इनपुट फंक्शन, और मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए वो आप डबल कोड के अंदर दोगे, तो एंटर लास्ट नेम लास्ट नेम। अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया, आगे से थोड़ा ध्यान रखना, टाइम पे जब क्लास स्टार्ट, वैसे मैं 5-10 मिनट चला के स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोग आ जाओ, ठीक है? तो आगे से थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान रखना कि टाइम पे आ जाया करो आप, नहीं तो आओ मत, क्योंकि वो फिर तो ऐसा लगता है कि टॉपिक नहीं पढ़ा। बीच में आओगे ना तो आधा अधूरा आएगा समझ में, और कोई वो फीडबैक आता होता है कि नहीं आया, ठीक है? तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये आज का टॉपिक है अपना इनपुट फंक्शन एंड टाइप कास्टिंग। इनपुट फंक्शन के बारे में 2 बातें याद रखनी है, सामने वाले से इनपुट लेना है यूजर से तो इनपुट फंक्शन लगाएंगे, और जो भी मैसेज आपको प्रिंट कराना है वो डबल कोड के अंदर आपको लिख देना है, ठीक है? नेम, अब नेम में क्या करोगे, आप तीनों को ऐड करोगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। जब 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रिंग को आप ऐड करते हो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, और लास्ट में आप बोल दोगे प्रिंट ऑफ स्ट्रिंग। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों को ऐड कर दिया गया है। अब बोल रहे हैं एंटर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मांग रहा है। देखो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है, पहले मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा था, तो जब मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा था तो यूजर को कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि क्या भेजना है। अब एटलीस्ट पता लग रहा है कि एंटर फर्स्ट नेम, तो जैसे यूजर ने दिया सुरेश, फिर बोल रहा है मिडिल नेम, यूजर ने दिया कुमार, यूजर ने दिया वर्मा, तो जैसे मैं एंटर करूंगा इसका नाम प्रिंट हो रहा है सुरेश कुमार वर्मा। सर लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या? एक और प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले तो आपने क्या किया था, नाम फिक्स किया तीनों का, ठीक है? फिर आपने इनपुट फंक्शन लगाया, तब एक प्रॉब्लम आ रही थी, ये मैसेज प्रिंट नहीं कर रहा था। अब सर मैसेज भी प्रिंट कर रहा है लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है क्या? सर ये बीच में स्पेस नहीं आ रहा नाम के बीच में, ठीक है? इसको देने के 3 तरीके। पहला तरीका, आप सुरेश दो, स्पेस लगा दो, दूसरा है ना कुमार दो, स्पेस लगा दो यहाँ पे, और वर्मा दो, पहला तरीका, जो कि यूजुअल नहीं है, ये बिल्कुल भी यूज नहीं आएगा। दूसरा जो मेथड है, आप सुरेश दो, यहाँ पे एंटर करो, कुमार से पहले
स्पेस दे दो, और वर्मा से पहले स्पेस दे दो, ये दूसरा तरीका ऐसे भी स्पेस चलेगा। पर ये दोनों एप्लीकेबल नहीं है, ये दोनों यूजफुल नहीं है ना। तो क्या करें हम सर, तो आप एक काम करो, स्पेस को भी यहाँ पे स्ट्रिंग बना के ऐड कर दो। जो स्पेस है यहाँ पे, स्पेस जो यहाँ पे एफ नेम है, आप चाहते हो कि फर्स्ट नेम के बाद स्पेस आए, तो आप इसको ऐड कर दो स्पेस को भी स्ट्रिंग बनाकर। स्ट्रिंग कैसे बनेगी? डबल कोड के अंदर। जो स्पेस होता है वो भी तो कैरेक्टर होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए किसको दोगे आप? या तो डबल कोड या सिंगल कोड या ट्रिपल कोड। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने क्या करा है? स्ट्रिंग को ऐड कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब यूजर को कुछ पता नहीं होना चाहिए। यूजर से मांगा जा रहा है फर्स्ट नेम, यूजर आराम से फर्स्ट नेम दे देगा। यूजर से मांगा जा रहा है मिडिल नेम, यूजर आराम से कुमार दे देगा। यूजर से मांगा जा रहा है लास्ट नेम, आराम से वो लास्ट नेम दे देगा। ये जो स्पेस है वो फिक्स हो चुका है। तो इनपुट फंक्शन यही है कि सामने वाले से इनपुट लेने का काम करता है, बट आपको एक चीज याद रखनी है कि ये एज ए स्ट्रिंग ले रहा है। कोई भी चीज आप इसमें दोगे तो इसको स्ट्रिंग मानेगा, ठीक है। अब वही क्वेश्चन है कि सामने वाले से 2 नंबर लेने हैं और दोनों को प्लस करवाना है। सामने वाले से 2 नंबर लेने हैं, तो जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a = 10, b = मैंने बोला 20, c = मैंने बोला a + b, और मैंने प्रिंट ऑफ बोल दिया c। इसका आउटपुट क्या होगा? आराम से सोचो ना, हर लाइन को रीड करा करो आप। a क्वेश्चन का मतलब a नाम का कंटेनर बना, उसमें 10 आ चुका। b = 20 का मतलब b नाम का कंटेनर बना, उसमें 20 आ चुका। c = का मतलब है c नाम का एक कंटेनर बन चुका है, तो उसमें a + b आ चुका है। a + b का मतलब 30 आ चुका है। आपने बोला प्रिंट ऑफ c मतलब 30 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ये नंबर मैंने खुद से फिक्स कर दिए। यही नंबर मैं सामने वाले से लूँ, यूजर से लूँ, तो मैं क्या करूँगा? इनपुट फंक्शन लगाऊंगा, क्योंकि आपको पता है इनपुट फंक्शन सामने वाले से इनपुट लेने का काम करता है। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? इनपुट, ठीक है, इनपुट फंक्शन लगा दिया। अगर आपको मैसेज प्रिंट कराना है तो क्या लिखोगे आप? एंटर ए। डबल कोड के अंदर आप जो दे रहे हो ना वो मैसेज के तौर पे प्रिंट हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप क्या दे रहे हो। ये मेरे ऊपर कई स्टूडेंट पूछते हैं, सर आपने कॉलन क्यों लगाए हैं यहाँ पे? मैंने ऐसे ही लगा दिया कि बार उनको कॉलन दिख गया। फिर मैंने स्पेस क्यों दे दिया सर इतना सारा? क्योंकि थोड़ा सा स्पेस के साथ आई चीजें, क्योंकि स्पेस मेंटेन, ये तो ये पास में आएंगे। तो आप करोगे ना डबल कोड के अंदर जो आपको चाहिए मैसेज के तौर पे, आप डबल कोड में आपको एरो चाहिए, ये नहीं चाहिए, आप एरो लगाओ ना। आपको मना कर रहा है तो एरो लगाओ, तो मैंने एरो लगा दिया। ये मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा, एंटर है। पास में आपको एक ही वैल्यू मांगेगा, आप एक ही वैल्यू दे देना। अब बी की वैल्यू सामने वाले से चाहिए आपको, तो मैं बोलूंगा बी = सामने वाले से यूजर से चाहिए तो आप इनपुट फंक्शन लगाओ। मैसेज जो भी चाहिए आपको डबल कोड में लगाओ। आपने बोला एंटर बी, एरो का साइन, ठीक है। इसके अलावा आपको इन दोनों का सम कराना है तो c = आप क्या बोलोगे? a + b, और प्रिंट ऑफ क्या बोल दोगे? प्रिंट ऑफ c। अब जैसे मैं इसमें वही दूंगा सेम टू सेम। a की वैल्यू देखो 10 दे रहा हूँ, b की वैल्यू मानो 20 दे रहा हूँ, आउटपुट क्या आएगा? 30 नहीं आएगा। आउटपुट देखो क्या आएगा। यही तो मैं आपको बात बता रहा हूँ। इनपुट फंक्शन की सेकंड बात मत भूल जाना। इनपुट फंक्शन इनपुट जो लेता है वो एज ए स्ट्रिंग लेता है। तो 10 जो आप यहाँ दे रहे हो, आपकी नज़र में वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन इनपुट फंक्शन उसको क्या मान के ले रहा है? स्ट्रिंग। जैसे आपका नाम है फर्स्ट नेम, वैसे ये 10 को मान रहा है, और 10 को भी वो स्ट्रिंग ले रहा है, 20 को भी स्ट्रिंग ले रहा है, और स्ट्रिंग को ऐसे कनेक्ट करके 10 और 20 दे रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो सर अब मुझे ऐड कराना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया ये इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ये बूलियन टाइप का है। आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करें? इसके लिए कुछ मत करो। इनपुट फंक्शन की 2 ही बातें बताई मैंने आपको, 2 ही याद रखनी है, तो यही काम करता है। पहला तो ये इनपुट लेगा सामने वाले से, दूसरा किस फॉर्म में लेगा? एड्रेस में लेगा। और आपको अगर इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स इनमें चाहिए तो आपको इसकी टाइप कास्टिंग करनी है। टाइप कास्ट का मतलब टाइप कास्ट करना पड़ेगा। जैसे अब a = आप चाहते हो ये इंटीजर टाइप का होना चाहिए। किस टाइप का होना चाहिए? इंटीजर टाइप का। तो int ऑफ एक फंक्शन है भी जो कि इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। इसको जो आप इनपुट लोगे सामने वाले से, और मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए? एंटर ए। तो इनपुट से तो पहले इनपुट लिया जाएगा, और जो भी आएगा इनपुट उसको ये इंटीजर में कन्वर्ट करके ए में सेव कर देगा, ठीक है। आप चाहते हो बी भी आए इंटीजर टाइप का, तो आपने बोला बी ऑफ int ऑफ इनपुट, क्योंकि सामने से इनपुट लेना है, और मैसेज का प्रिंट होना चाहिए एंटर बी। हर चीज का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ, अगर यहाँ से हटा दूंगा क्या होगा। अगर इतना पता चल रहा है तो मतलब आपको समझ रहा है। मैंने इंट भी लगाया तो क्यों लगाया वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब c = में क्या बोल दूंगा? a + b, और प्रिंट ऑफ क्या कर दूंगा मैं? अब मैं रन करूंगा, a की वैल्यू में 10 मांग रहा हूँ, b की वैल्यू मैंने 20 दी, अब
ये कोई कंडीशन। दिक्कत क्या हो जाएगी, अगेन वही वाली चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो कोड है ना ये यूजर को दिखता नहीं है। यूजर अगर आपने रन करा तो यूजर के सामने सिर्फ ये लाइन दिखेगी एंटर है, उसको ये पता रहेगा ये प्रोग्राम है जो 2 नंबर को ऐड करेगा, आपसे एक की वैल्यू मांगी जा रही है। अगर उसने 10 दिया तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन यूजर ने कल को 20.2 दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने कंडीशन लगा रखी है वहाँ पे इंट ऑफ और आपने वैल्यू कौन सी दे दी, फ्लोट ऑफ। तो यहाँ पे तो एरर तो आएगी। कौन सी एरर आएगी? वैल्यू एरर। कौन सी एरर आएगी? वैल्यू एरर की वैल्यू की गलती है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए फिर आप फ्लोट ऑफ लगा दो ना। जैसे एक वस्तु आप क्या लगा दो, जैसे आपने इंट ऑफ लिया गया, वैसे आपको अगर फ्लोट टाइप का डेटा चाहिए तो आप फ्लोट ऑफ लगा दो, और इनपुट चाहिए तो इनपुट फंक्शन लगा दो, और मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए वो आप एंटर ए कर दो। वैसे ही आपको बी लेना है तो बी इक्वल्स टू किस टाइप का डेटा चाहिए, फ्लोट टाइप का। इनपुट चाहिए सामने रख दे तो इनपुट फंक्शन, मैसेज प्रिंट होना चाहिए एंटर बी। दैट्स इट। इसके अलावा सी इक्वल्स इन दोनों को ऐड करना है तो आप बोल दो a + b और प्रिंट ऑफ करा दो सी को, दिक्कत ही नहीं। रन करो, अब दोनों आप 10.2 ये एक्सेप्ट करेगा क्योंकि आपने फ्लोट ऑफ लगा रखा। अब दो आप 10.5 ये एक्सेप्ट करेगा, कितना हो जाएगा ये 20.7। अब मेरा क्वेश्चन ये है, देखो अगर आपने यहाँ पे 10 दिया तो क्या ये एक्सेप्ट कर लेगा? हाँ, ये एक्सेप्ट कर लेगा एज ए 10.0 मानकर, क्योंकि इंटीजर सबसे छोटे होते हैं उससे बड़े फ्लोट होते हैं। तो अगर आप 10 दे रहे हो ना तो ये उसको आपने फ्लोट ऑफ लगा रखा है तो ये इंटीजर को भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन किस फॉर्म में करेगा? एज ए 10.0। और अगर मैं यहाँ पे 20 दूंगा तो क्या इसको एक्सेप्ट कर लेगा? कर लेगा, लेकिन कैसे करेगा? एज ए 20.0। फाइनल आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, 30.0। इसका बहुत फर्क पड़ता है समझने के पर्पज से। पहले आ रहा था 30, कहीं पे कर रहा था मैंने, यहाँ 30 आ रहा था, यहाँ पे 30.0 आ रहा है, क्योंकि जब उसका टाइप ऑफ पूछोगे ना आप का तो फ्लोट ऑफ बताएगा, तो वहाँ पे ऊपर पूछोगे ना 30 तो इंटीजर बताएगा। इन बारीकियों को ही समझना है आप चीजें, ठीक है। इसमें एक दिक्कत क्या है कि अगर आपने 10 दिया तो ये तो एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन आपने अगर मान लो 10 + 5j दिया, कॉम्प्लेक्स वैल्यू दी, तो क्या ये एक्सेप्ट कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या दे देगा ये? एरर। कौन सी एरर देगा ये? वैल्यू एरर। इसके लिए क्या करें सर? इसके लिए कुछ मत करो, एक वस्तु आप कॉम्प्लेक्स ऑफ लगा दो। अगर आपको कॉम्प्लेक्स ऑफ डेटा चाहिए तो आपने बोला कॉम्प्लेक्स ऑफ इनपुट चाहिए, आपने इनपुट फंक्शन लगा दिया, और मैसेज का प्रिंट होना चाहिए एंटर ए। देन b इक्वल्स टू आप बोलो, b इक्वल्स टू आपने बोला कॉम्प्लेक्स ऑफ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेटा चाहिए, इनपुट फंक्शन आप लगा रहे हो, अगेन वही हर चीज के रीजन क्लियर होना चाहिए, और मैसेज प्रिंट करा रहे हो एंटर b। देन दोनों को सम कराना है तो a इक्वल्स टू a + b हो जाएगा, मतलब c इक्वल्स टू a + b हो जाएगा। देन लास्ट में प्रिंट ऑफ c कर दो, रन कर दो। अब ये 10 + 5j को भी एक्सेप्ट करेगा, तो करेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑफ लगा रखा है, और 20 + 2j को भी एक्सेप्ट करेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका सम कितना हो जाएगा? 30 + 7j। लेकिन मेरा क्वेश्चन अगेन आपसे ये है कि अगर मैं 10 दूंगा तो क्या ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा? कर लेगा 10 को एक्सेप्ट या नहीं करेगा? करेगा। 10 + 0j मान लीजिए, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। तो ये सबसे छोटे होते हैं इंटीजर, फिर होते हैं फ्लोट, फिर होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स लगा रखा है तो वो दोनों को एक्सेप्ट करेगा, इंटीजर को भी एक्सेप्ट करेगा और फ्लोट को भी एक्सेप्ट करेगा। तो 10 को भी एक्सेप्ट करेगा और ये 10.5 को भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इसका जो आउटपुट आएगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में आएगा। तो इनका सम करोगे तो कितना आएगा? ये 20.5 + 0j, ठीक है। तो इंटीजर को भी एक्सेप्ट करा लिया, कॉम्प्लेक्स को भी एक्सेप्ट करा लिया, फ्लोट को भी एक्सेप्ट करा लिया। अब आते हैं एक फंक्शन और एक स्पेशल टाइप का, इवेल फंक्शन। इवेल वो क्या करेगा? वो चाहे आप इंटीजर लगाओ, चाहे फ्लोट लगाओ, चाहे कॉम्प्लेक्स लगाओ, वो तीनों को ही एक्सेप्ट कर लेता है। सर वो काम तो कॉम्प्लेक्स भी कर लेगा, मैं बोल रहा हूँ तीनों का एक्सेप्ट कर रहा है, वो काम तो कॉम्प्लेक्स भी कर रहा है, लेकिन जो इवेल है ना वो हर टाइप के डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है, हर टाइप के डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है। इवेल अपने आप ही डेटा टाइप को डिफाइन कर देता है चीजों को। अब आप जैसे कॉम्प्लेक्स ऑफ लगा रहे हो तो आप एक ही नजर से सोच रहे हो कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है इंटीजर वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, कॉम्प्लेक्स ऑफ डॉट ऑफ हुई तो भी कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट कर लेगा, कॉम्प्लेक्स हुई तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। क्या स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकता है कॉम्प्लेक्स? स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकता है कि कॉम्प्लेक्स? नहीं कर सकता, एरर दे देगा, वैल्यू एरर। क्या बुलियन वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है कॉम्प्लेक्स ऑफ? नहीं करेगा। लेकिन इवेल फंक्शन है ना वो बहुत काम का है, इसमें कोई सा भी डेटा दे दो आप सबको एक्सेप्ट कर लेगा, सबको, ठीक है। जैसे a है, मुझे सामने आके लेना है इवेल टाइप का, मतलब जो भी डेटा टाइप हो उसका वो एक्सेप्ट कर लेगा। इनपुट लेना है आप इनपुट फंक्शन लगा दो, एंटर ए लिखना है, मैसेज जो प्रिंट कराना है वो लिख दो, आपको जो मर्जी हो।
डी लेना है सामने से इवेल टाइप का, तो आपने इवेल फंक्शन यहाँ पे लगा दिया, इनपुट लेना है इनपुट लगा दिया, मैसेज प्रिंट करा दिया, एंटर किया। देन अच्छा एरर हो गया गलती से, तो मैं क्या करता हूँ कंप्यूटर करनी स्टार्ट की, तो एरर कंट्रोल डेड हो जाएगा। ठीक है, c इक्वल्स टू मैं बोलूंगा a प्लस b और मैं बोलूंगा प्रिंट ऑफ c। तो इवेल फंक्शन जो है ना हर टाइप के डेटा को एक्सेप्ट करेगा, हर टाइप के डेटा को। जैसे मैं रन करा, बोल रहा है एंटर ए, जो डेटा आपको देना है वो दे सकते हो आप। पहले मैं दूंगा इंटीजर, मान लो ये एक्सेप्ट कर लिया 12, फिर मैंने दिया मान लो 23, तो इनका सम कितना आ जाएगा 35, राइट। तो ये 35 देगा, डेटा कौन सा होगा इंटीजर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे दिया 10.5 और यहाँ दिया मैंने 90, आउटपुट में क्या आएगा 100.5, ये हो गया फ्लॉट टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैंने कॉम्प्लेक्स वैल्यू दी 10 + 5j, 10 + 5j, ठीक है, और मैंने दिया 20, तो क्या देगा आउटपुट में 20 + 5j। मतलब इवेल एक फंक्शन है जो हर टाइप के डेटा को एक्सेप्ट करता है। व्हाट ये ले लेगा, पहले तो बताओ ये समझ में आ गया कि आपको तीनों टाइप को एक्सेप्ट कर रही है, इंटीजर, फ्लॉट, कॉम्प्लेक्स, है ना। अब आपकी बात है सर, अगर मान लो कि यूजर से है ना, क्या ये स्ट्रिंग भी ले लेगा, क्या वर्ड दे रहे हैं जो वो ले लेगा क्या, है ना। तो मेरा पहला क्वेश्चन, तो पहली बात तो ले लेगा, लेकिन इस इवेल में स्ट्रिंग देने की जरूरत क्या है। स्ट्रिंग अगर आपको लेनी है तो डायरेक्ट इनपुट फंक्शन से लो ना, इवेल क्यों लगा रहे हो। अगर आपको स्ट्रिंग देने का मन है, इवेल लगा ही क्यों रहे हो, इनपुट फंक्शन डायरेक्ट लगा दो। लेकिन फिर भी सर हमको तो करके बताओ, क्योंकि आपने ये बोला है कि इवेल जो है वो हर टाइप के डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, सबको लेता है। कैसे सर, आप दो में मान लो एक ही जगह फर्स्ट नेम है, ए और बी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, क्या है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम मैं अपना दे रहा हूँ सचिन, तो सचिन अगर मैंने दिया तो क्या ये एक्सेप्ट कर लेगा, सबको लेना चाहिए। सर आपने बताया था कि सारे टाइप के डेटा को ये एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ये नहीं करेगा, यहाँ दे देगा एरर, बोलेगा सचिन इज नॉट डिफाइंड। सर ये क्या बात हो गई। तो याद रखना, जब भी आप स्ट्रिंग दो ना, स्ट्रिंग तो डबल कोड में दो, उसको बताओ ये स्ट्रिंग है, अब कर लेगा ये एक्सेप्ट सचिन को। टाग दो, ये स्ट्रिंग ही ले लेगा, देखो इतना स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करती है, सारे टाइप के डेटा को ये एक्सेप्ट कर लेता है, स्ट्रिंग को भी कर ही रहा है एक्सेप्ट, ट्रू फॉल्स को भी कर लेगा ये। आप दो ना ट्रू फॉल्स, ए इक्वल्स टू लो, आपने लगाया इवेल ऑफ लगा दिया आपने, और इनपुट फंक्शन लगा दो आप। मैसेज में कोई प्रिंट नहीं करा रहा, एक सेकंड कैपिटल हो गया गलती से, इनपुट फंक्शन मैंने लगा दिया और मैं कोई मैसेज प्रिंट नहीं करा रहा, मैं रन कर रहा हूँ, रन हो गया। एक ही वैल्यू डालनी है यहाँ पे, मान लो ए ट्रू है, ए में क्या है ट्रू, मैंने ट्रू दे दिया, ए को कॉल, इसने एक्सेप्ट भी कर लिया, एक को कॉल करूंगा देखो ट्रू आ गया। इवन इंटीजर को भी एक्सेप्ट कर रहा है, फ्लॉट को भी एक्सेप्ट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है, बूलियन को भी एक्सेप्ट कर रहा है, इवन स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर रहा है। बट स्ट्रिंग के लिए आपको डबल कोड, और वैसे स्ट्रिंग अगर सामने से लेना ही आपको, तो इवेल लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। इवेल ऑफ क्यों लगा रहे हो आप, इनपुट ही लगाओ डायरेक्ट छोटा सा, क्योंकि पर्टिकुलर डेडिकेटेड इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग लेने के लिए। मतलब ये सेकंड टॉपिक आपका हो गया, इनपुट फंक्शन एंड टाइप क्लास। थोड़ा सा समरी क्या दिया आज का जो पढ़ा हमने, इनपुट फंक्शन क्या होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, पाइथन में पहले से बना हुआ है। इसके दो ही काम होते हैं, एक तो सामने से इनपुट लेने का काम करेगा, और जो इनपुट लेगा वो ऐसे स्ट्रिंग लेगा। तो आप दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को आप आपस में ऐड करते हो ऐसे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो आपको इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए तो आप int ऑफ लगा दो ऊपर, तो वो इंटीजर टाइप का डेटा हो जाएगा। फ्लॉट टाइप का डेटा चाहिए तो आप फ्लॉट ऑफ लगा दो, कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा चाहिए तो कॉम्प्लेक्स ऑफ लगा दो, मिक्स में डेटा चाहिए आपको तो आप इवेल ऑफ लगा दो। इवेल हर टाइप के डेटा को एक्सेप्ट करता है। समझ में आ गया, तो ये आपका सेकंड टॉपिक है। आप चाहो तो इसको करके आपका लैपटॉप को पाएगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो था वो इफ एलिफ एल्स था, जब आप आगे थे क्लास में, ठीक है, और थोड़ा बहुत आपने समझने की कोशिश भी की थी, वो नॉर्मल। नहीं, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ऑपरेटर, आज पढ़ने की बहुत ऑपरेटर, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी जो नहीं है, जो या आगे ललित पहले से था करण और एक स्टूडेंट अभी भी लिखो, तुम 4 स्टूडेंट बताए गए थे अभी बोला हुआ है। अभी मैं वापस स्टार्ट करूंगा, है ना, मैं ऑपरेटर करूंगा, ये जाना नहीं है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वो था ऑपरेटर। हर टॉपिक का ऑपरेटर हेडिंग लगा देता हूँ। ऑपरेटर्स आपके 7 समरी बता रहा हूँ कि क्या पढ़ने वाले हैं आगे की क्लास में। 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं आपके अरिथमेटिक, ऑपरेटर, सेकंड जो ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड ऑपरेटर होंगे आपके कंपैरिजन, नेक्स्ट ऑपरेटर होंगे आपके लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ ऑपरेटर जो होगा लॉजिकल कंपैरिजन में वो होगा आपका कंवर्जन ऑपरेटर, सिक्स्थ ऑपरेटर होगा बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, नेक्स्ट होगा आपका लास्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी जो पहले वाले स्टूडेंट है उनके बीच में ऑपरेटर ऑपरेटर टॉपिक पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा कि मतलब कितने बच्चे आए थे या कितने स्टूडेंट आए थे तो क्या करता हूँ डायरेक्ट ऑपरेटर क्लियर कर देता हूँ। आप लोग भी रिलेट करते रहेगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं जिसमें 7 अगर टोटल क्लास 7 ऑपरेटर आप पढ़ने वाले हो तो फर्स्ट जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, नेक्स्ट 7 ऑपरेटर होते हैं। जब भी जब मान लो कि भाई समरी में मैंने आपको टोटल क्लास में बताया कि आप स्टार डाल दीजिए। अगर आपको पढ़नी है अगर आपको चाहिए तो आप स्टार डाल दीजिए। डिवाइड डिवाइड यहाँ पे 2 टाइप का होता है, एक तो सिंगल फॉर्मेट स्लैश, एक होता है डबल फॉर्मेट स्लैश। सिंगल को आप बोलोगे प्लॉट डिवीजन, नाम लिख लो प्लॉट डिवीजन। डबल फॉर्मेट स्लैश को बोलोगे आप फ्लो डिवीजन, फ्लो डिवीजन। तो नाम भी अलग है। कभी जब बात करते हैं प्लस माइनस तो होता है डिवाइड, डिवाइड 2 टाइप का प्लॉट डिवीजन, फ्लो डिवीजन। एक होता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ये क्या काम करते हैं क्या नहीं करते वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं समरी बता रहा हूँ कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है पावर, पावर के लिए डबल स्टार। ये 7 ऑपरेटर है जो हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर में। तो आपको जैसे मैंने बताया डिवाइड, डिवाइड के बाद मॉड्यूलस, मॉड्यूलस के बाद डबल स्टार, डबल स्टार का मतलब पावर निकालना है। अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ जाएंगे तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर भी समझ में आ जाएंगे। ये सेम टू सेम होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर 6 ऑपरेटर होते हैं जो कंपेयर करने का काम करते हैं। तो ग्रेटर देन, आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक होता है लेस देन, एक होता है आपका लेस देन इक्वल्स टू, एक होता है इक्वल्स टू, एक होता है डबल नॉट इक्वल्स टू। तो ये 6 ऑपरेटर है जो आपकी कंपैरिजन में काम आएंगे। जब भी आप दो चीजों में कंपैरिजन करोगे या कंपैरिजन ऑपरेटर का आप यूज करोगे तो जो इसका आउटपुट होगा वो रियल वैल्यू, क्या होगा रियल वैल्यू, मतलब आउटपुट में क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। क्योंकि जब भी दो चीजों को कंपेयर करते हो तो अगर तो सही होगा नहीं गलत होगा, या तो ट्रू होगा। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में आप 3 ऑपरेटर पढ़ने वाले जो कि उनमें से 2 ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आप नाम सुना होगा लॉजिकल एंड, एक नाम सुना होगा लॉजिकल और एक सुना होगा नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। वैसे ही मेंबरशिप ऑपरेटर में आप 2 ऑपरेटर पढ़ोगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन और नॉट इन, इन और नॉट इन। वैसे बिटवाइज ऑपरेटर तो ये लगभग सेम होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के जैसे। ये लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें भी हम 3 ऑपरेटर पढ़ेंगे, है ना। इसमें भी हम एंड ऑपरेटर पढ़ेंगे, इसमें भी हम और ऑपरेटर पढ़ेंगे, इसमें भी हम नॉट ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो एंड होगा उसको हम बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज नॉट बोलेंगे। वहाँ पे जो ऑपरेटर होगा उसको लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट बोलेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर होते हैं, इज और दिस, इज और दिस। तो ये 7 ऑपरेटर हम 2 दिन की क्लास में जो आज पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा जितना पुराने बच्चों को हुआ था, क्योंकि कई बच्चों के नहीं हो पाया। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको पता ही है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर 2 नंबर में फार्मूला ले लेता हूँ और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड दोनों टाइप का कराते हैं, पावर में 2 टाइप कराते हैं, टोटल का बताता हूँ। एक नंबर एक फार्मूला जो लेना है, मान लो इंटीजर टाइप का, तो मैंने इंटरप्ट लगाया, इनपुट लेना है इसलिए मैं इनपुट लगा रहा हूँ, और मैसेज कंटेंट होना चाहिए, आपको पता है एंटर पी। वैसे ही पी भी मुझे फार्मूला जो लेना है तो मैं बोलूँगा पी वाला, पी इक्वल्स टू इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए तो मैंने इंटरप्ट लगा दिया, फार्मूला से इनपुट लेना है इसलिए इनपुट फंक्शन लगा रहा हूँ, मैसेज कंटेंट होना चाहिए एंटर पी। अब मान लो मैं बोल रहा हूँ दोनों को प्लस कराना है, पी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये तो पढ़ लिया आपने, प्रिंट आउट कर दिया।
मल्टीप्लाई के लिए आप क्या लगाओगे, अब आपको थोड़ा सा स्टाइल से प्रिंट कराना है ना। अब प्रिंट फंक्शन को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। प्रिंट फंक्शन में दो टाइप की चीज आती है, एक तो वो जो आप ऊपर से बोल रहे होते हो वेरिएबल, वो फिक्स नहीं होते, वो तो डायरेक्ट आएंगे एबीसीडी लिख है। और जो चीज फिक्स होती है वो डबल कोड होती है। आप इसका मतलब मुझे आउटपुट में चाहिए पहले ए की वैल्यू आ जाए ऊपर वाली, फिर मल्टीप्लाई का साइन आ जाए जो कि फिक्स हो, फिर बी की वैल्यू आ जाए जो कि ऊपर से आएगी, फिर इक्वल्स टू का साइन फिक्स कर दो, और फिर जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ जाए। अब थोड़ा सा आउटपुट देखने की कोशिश करना, जैसे ए की वैल्यू मैंने 12 ली, बी की वैल्यू मैंने 5 ली, और डायरेक्टली सी भी प्रिंट कर सकते थे, सी में 60 आ जाता। लेकिन प्रिंट फंक्शन के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना, जो चीज़ें आपको वेरिएबल विदाउट डबल कोड आएंगे, जो फिक्स चीज़ें होगी वैसे ही अगर आपको डायरेक्ट इसी करना होता आप डायरेक्ट इसी करते, आप डायरेक्ट इसी करते, एक वैल्यू आपकी 12 दी होती, एक वैल्यू 5 दी होती, 60 है। लेकिन अगर आपको कोई स्टाइल डालनी है तो आप स्टाइल डाल सकते हो, यही जाएगा। हाँ, कोमा से स्पेस करा, कोमा स्पेस जनरेट कर रहा है, कोमा जो अंदर आ रहा है ना, ये स्पेस जनरेट कर रहा है। आगे बढ़े आगे, अब आप समझते हैं डिवीजन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया डिवीजन दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल फॉरवर्ड स्लैश जिसको आप फ्लोर डिवीजन बोलते हैं, एक होता है डबल फॉरवर्ड स्लैश जिसको आप फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। मान लो प्रिंट सी कर देता हूँ, दो प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट सी डिवीजन। अब तक ये होता क्या है, डिवीजन नॉर्मल डिवीजन होता है। जैसे अगर कोई बोले आपके 15 में आप 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 15 में 4 से डिवाइड करो, 4 डिवीजन 12 और ये 3 हो जाएगा 73 और 75। तो फ्लॉट जो होगा, फ्लॉट जो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश होगा वो आपको कंप्लीट डिवीजन देगा 3.75। लेकिन जो फ्लॉट डिवीजन होगा वो आपको इंटीजर वाला पार्ट देगा, वन वाला पार्ट देगा, डेसिमल वैल्यू को छोड़, ये डिफरेंस। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये बोला 15 में आप डिवाइड करो 4 से, तो जो सी होगा, सी वो है फ्लोर डिवीजन, तो वो आएगा 3.75। जो डी है वो आएगा आपके पास 3। ये बड़े काम का है, मैं समझ रहा हूँ। तो काम याद रखना है, प्लस प्लस के बाद माइनस माइनस रहेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के लिए इसका और डिवीजन के लिए सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश, हाँ फ्लोर डिवीजन को करता क्या है। अब बात करते हैं मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस क्या काम करता है, मॉड्यूलस बता देता हूँ। ये मॉड्यूलस अगर ए की वैल्यू मैंने दी 15, बी की वैल्यू मैंने दी 4, मॉड्यूलस क्या करता है पता है, देखो वेरी गुड, ये रिमाइंडर देता है। 15 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर वाला पार्ट होगा वो देगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम जाएगा और रिमाइंडर भी 3 बचेगा, तो ये रिमाइंडर वाला पार्ट देता है। ठीक है, पावर पावर आपको पता ही है, पावर तो अगर आपको ए की पावर बी निकालनी है, जैसे आपको 21 का क्यूब निकालना है, 21 की पावर 3, तो ए की पावर बी मतलब 21 का क्यूब निकालना है, कितना हो जाएगा, ये 2221। दूसरा आ गया ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए। दूसरा भी कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर भी बहुत ही ईजी है। जैसे कल को अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू 10, मैं लिखता हूँ b इक्वल्स टू 20 और मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू a प्लस b, इसी को बोलता हूँ असाइनमेंट। ये जो मैंने लिखा है ना लास्ट वाली लाइन, इसी को मैं असाइनमेंट बोलता हूँ। जब a ऑलरेडी प्रोजेक्ट मेरे पास है और उसमें कुछ चेंजेस मैं कर रहा हूँ तो उसी को बोलते हैं असाइनमेंट, असाइन कर रहे हैं चीज़ों को बार, इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर मैं प्रिंट ऑफ a बोलता हूँ तो प्रिंट ऑफ b बोलता हूँ तो क्या होगा, कोई बता सकता है a की वैल्यू क्या होगी। हाँ, पहले स्टार्टिंग से पढ़ो, a की वैल्यू मेरा 10 है, b की वैल्यू 20 है, देन आपने a को अपडेट कर दिया कैसे, a प्लस b। a की वैल्यू अब कितना हो गई 30 और b की वैल्यू कितना हो गई, b की तो अनचेंज है 20 है 20, तो 30 और 20 को आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, 30 और 20। बस इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ये भी होता है और कई जगह आपको ये मिलेगा। इसको या तो आप ऐसे लिखो a इक्वल्स टू a प्लस b या लिखो a प्लस इक्वल्स टू b, दोनों सेम ही चीज है, जो आपको मर्जी करे वो आप लिखो। बट कभी अगर ऐसा मिल जाए तो उसका मतलब समझना आना चाहिए। मैं इसको रीड कैसे करता हूँ, a में जो भी कुछ है उसमें प्लस कर दो किसको, b को। a प्लस का मतलब a में जो भी कुछ है प्लस कर दो किसको, b। a में कितना पढ़ा था पहले से 10, उसमें प्लस कर दो किसको,
20 को भी ऐड कर दो कितना होगा 20 ये चीज तो ये मेरा तरीका है ठीक है थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं मान लो यूजर का इनपुट लेते हैं a इक्वल्स टू मैं बोल रहा हूं int of इंटर a वही मैं बोल रहा हूं b इक्वल्स टू int of इंटर b अब मैं बोल रहा हूं a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू b माइनस इक्वल्स टू a और प्रिंट ऑफ a प्रिंट ऑफ b असाइनमेंट ऑपरेटर है ये इसका मतलब क्लियर होना चाहिए असाइनमेंट का मतलब अपडेशन का काम करते हैं ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट है और आप उसको असाइन कर रहे हो और चीजें आप उसको अपडेट कर रहे हो अगर मैं रन करता हूँ a की वैल्यू में 10 लेता हूँ b की वैल्यू में 5 लेता हूँ बताओ मुझे a और b की वैल्यू आउटपुट में क्या आएगी तो फिर बताओ a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 50 और b की वैल्यू क्या आनी चाहिए लाइन टू लाइन पढ़ते रहो आप a की वैल्यू आपने कितनी ली सर 10 ली b की वैल्यू सर क्या ली आपने सर 5 ली अब यहाँ से a अपडेट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा a में जो भी कुछ है मल्टीप्लाई कर दो b के साथ तो a में 10 था 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो a में कितना आ चुका 50 और b में कितना है b में अभी भी 5 ही है इस लाइन के बाद a अपडेट हो चुका b होगा वही है नेक्स्ट लाइन में b अपडेट होगा b कैसे अपडेट होगा b में जो भी कुछ है माइनस कर दो किसको 1 को b में क्या पड़ा था 5 5 में से 50 को माइनस करेंगे कितना आएगा -45 और a कितना रहेगा सर a को तो अपडेट किया ही नहीं आपने 50 में से तो फाइनली a और b की वैल्यू ये है 50 - 45 प्रिंट करा के देखिए एक बार लाइन को और अपने कोड को पढ़ लेते हो आपको जरूरत नहीं पड़ती है 50 - 45 अपडेट होनी चाहिए इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर आपको मोस्टली आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह से और ऐसे नहीं लिखना आपको जिस तरीका मैंने आपको बेसिक वाला बताई थी ठीक है वो बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर आज बहुत देखना आप देख ठीक है आपको फाइल में इसको परफॉर्म करके देख लेना अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो एक टाइम के बाद 6-7 दिन के बाद आपको प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी जैसे मैं बहुत नहीं करूँगा वैली है ना ओके ओके पीयूष 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 है दीपांजलि ललित ठीक है दिव्यांश खंडेलवाल ठीक है जोया करेंगे हाँ अभिजीत अभिजीत नहीं है गौरव ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूँगा मेन आपकी प्रैक्टिस है आप जितनी प्रैक्टिस करते हो और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कोई डाउट है तो आप हाँ करो कोई डाउट आप भी ऑनलाइन ले सकते हो हाँ कोई दिक्कत नहीं ऑनलाइन ले क्या नहीं ये सर्च कर ठीक है वो आप किसी और बात करें फर्क लगेगा फर्क लगेगा आज से बात लगेगा फिर आप बोलोगे सर मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ स्टार्टिंग है टॉपिक इजी है तो ऑनलाइन भी करोगे तो आपको क्वेश्चन चल रहे होंगे जो सामने बैठ के बच्चा पूछेगा ऑनलाइन वो पता नहीं है अगर आपको फील करने का काम करना तो ऑनलाइन आ जाएगी जब इफ ऐसे क्वेश्चन हो जाए जब लूप चले ना तब आप ये चीज़ फील करना 2 दिन ऑफलाइन लेना 2 दिन ऑनलाइन लेना आपको इजी थोड़ी चलेगी चीज़ें